हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है मीना मलिक और आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी लवर पर स्वागत है। जैसे कि हमने स्टार्ट कर रखा है हमारा 10th क्लास का सेकंड चैप्टर मैथ का पॉलिनोमियल, तो अब उसके अंदर हम डिस्कस कर रहे थे हमारी एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चंस। तो हमने वहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसके 3 पार्ट हमने डिस्कस कर लिए थे। अगर आपने मेरी वो वीडियोस नहीं देखी तो आप उसका जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहाँ से पूरी प्लेलिस्ट को विजिट करके वहाँ से देख सकते हैं, और या फिर आप सर्च कर सकते हैं कि जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है बाय मीना मलिक, तो आपको वो शो हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम चलते हैं हमारे फोर्थ पार्ट की तरफ। जैसे कि हमें पता है कि यहाँ पे 6 पार्ट हैं, ये आपके बुक में 33 पेज पे दिए हुए हैं एनसीईआरटी बुक में। ठीक है, तो हमारा अब फोर्थ पार्ट की बारी है यहाँ पे। तो फोर्थ पार्ट में हमें क्या दिया हुआ है, जो हमारी यहाँ पे इक्वेशन दे रखी है पोलिनोमियल इक्वेशन, वो दे रखी है 4u² प्लस 8u। अगर हम क्या करें, जनरल इक्वेशन लिखें ax² प्लस bx प्लस c। तो अगर हम इसको कंपेयर करें तो यहाँ से तो देखें तो अगर यहाँ पे u² तो हमारा यहाँ पे क्या है, वेरिएबल है। जैसे पहले हम कहाँ क्या यूज़ कर रहे थे, x को यूज़ करते हैं, या फिर हम किसको यूज़ करते हैं, हमने एक क्वेश्चन में देखा था s को यूज़ किया हुआ था। ठीक है, तो कोई भी वेरिएबल्स हम यूज़ कर सकते हैं अल्फ़ाबेट में से। तो अब यहाँ पे हमारे पास u है हमारा वेरिएबल। अगर हम इसके साथ कंपेयर करें तो x² की तो हमारे पास मीन्स u² की फॉर्म में तो है हमारे पास कोफिशिएंट, और x वाला भी है मीन्स u वाला भी है, लेकिन हमारे पास जो कांस्टेंट टर्म होती है पीछे c वो नहीं दे रखी यहाँ पे, तो हम अपनी तरफ से लिख देते हैं उसको 0। ठीक है, तो अब बन गई हमारी एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल जनरल फॉर्म में। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे कंपेयर करते हैं। तो जब हमने कंपेयर किया तो a का कोफिशिएंट x² का कोफिशिएंट a होता है, तो यहाँ पे u² का कोफिशिएंट 4 है। तो a जो हमारा कोफिशिएंट आया वो कितना आया 4, b हमारा कितना आया यहाँ से 8, और c हमारा जैसे कि हमने खुद ही लिखा है वो है हमारा 0। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पे जो फर्स्ट काम हमें यहाँ पे करना है, इसके अंदर 2 स्टेप करने होते हैं हमें। फर्स्ट स्टेप में हमें करना होता है कि हम क्या करें, जो जीरोज़ हैं पोलिनोमियल के वो कैलकुलेट करें। और जो फर्स्ट स्टेप है स्टेप 1, उसी के अंदर हमें क्या करना पड़ेगा, हमारे जीरोज़ कैलकुलेट करने पड़ेंगे। और जीरोज़ के लिए जो मिड टर्म होती है उसको स्प्लिट करना होता है। मिड टर्म को स्प्लिट करते हैं 2 पार्ट में। ठीक है, कोई भी 2 फैक्टर्स में हम इसको स्प्लिट करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो मिड टर्म है वो 8 है, 8u। ठीक है, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, 8 को स्प्लिट करना पड़ेगा। लेकिन स्प्लिट करने के लिए भी कुछ कंडीशंस हैं हमारे पास। वो कंडीशन क्या है कि जो इनकी मल्टीप्लिकेशन है जो हम फैक्टर करेंगे, मान लो यहाँ से हमने x1 और x2 फैक्टर कर दिए 8 के, तो जो वो x1 और x2 अगर उनकी मल्टीप्लाई करवाएं तो वो a इंटू सी के इक्वल आने चाहिए, और अगर उनको ऐड करें तो वो हमारे b के इक्वल आने चाहिए। ठीक है, तो ये हमारी कंडीशन होती है उन फैक्टर्स के लिए। तो अब यहाँ पे अगर हम कंडीशन को सेटिस्फाई करवाते हुए अगर हम यहाँ फैक्टर देखें तो क्या बन सकते हैं हमारे, अगर हम a इंटू सी की मल्टीप्लाई करवाते हैं, a हमारा 4 है, c हमारा 0 है, तो 4 की 0 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 0। तो मीन्स ऐसे फैक्टर बनेंगे हमारे कि क्या होने चाहिए, उनकी दोनों की जो मल्टीप्लिकेशन है वो 0 आनी चाहिए। ठीक है, तो वो 0 कैसे आ सकती है, उनमें से एक को तो 0 बनना ही पड़ेगा तभी आ सकती है वो तो। और उनका जो सम है वो कितना आना चाहिए, 8 आना चाहिए। ठीक है, तो 8 हमारा सम आना चाहिए, तो मीन्स 8 प्लस 0, या फिर 8 इंटू 0 करेंगे तब 0 बनेगा, और 8 में 0 ऐड करेंगे तो 8 बनेगा। तो मीन्स यही फैक्टर बनेंगे हमारे। तो यहाँ से पे तो हमारे और फैक्टर हो ही नहीं सकते, 8 के तो हमने और किसी चीज़ में हम ब्रेक कर ही नहीं सकते, 0 को तो लिखो ना लिखो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास क्या होगा, डायरेक्ट हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं विदाउट हमारे जो स्प्लिट है उस टर्म को। क्यों कर रहे हैं हम, क्योंकि हमारे पास कॉन्स्टेंट टर्म का यहाँ पे झंझट नहीं है, मीन्स कॉन्स्टेंट टर्म इन्वॉल्व नहीं है, तो इसलिए ये और भी इजी हो जाता है हमें देखने में। हमें ऐसा लगता है कि ये तो अलग सी ही हमें पोलिनोमियल दे रखी है तो इसको हम कैसे सोल्व करेंगे, लेकिन ये उससे भी ज़्यादा इजी है क्योंकि यहाँ पे कॉन्स्टेंट टर्म का झंझट नहीं है। तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, इसको 0 के इक्वल पुट कर देंगे डायरेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे हम डायरेक्ट 0 के इक्वल पुट कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगर हम इसके अकॉर्डिंग करें, जैसे हमने फैक्टर्स के अकॉर्डिंग पहले करते थे, तो यहाँ पे पुट भी कर सकते हैं हम। अगर हम पुट करते हैं यहाँ पे हमारे पास बनेगा 8u² प्लस 8u प्लस 0u प्लस 0। वैसे इनकी कोई वैल्यू है ही नहीं है, लिखो ना लिखो बात बराबर ही है। तो फिर इनमें से जो कॉमन आए वो कॉमन ले लो। यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है हमारे पास, यहाँ से देखो इसके जो फैक्टर बनेंगे 2 इंटू यू, और यहाँ पे सॉरी 2 ये 4 है,
4 इंटू यू, और यहाँ से 4 इंटू 2 और यहाँ पे एक है u, तो 4u कॉमन ले सकते हैं। तो हमने यहाँ से क्या किया, 4u कॉमन ले लिया यहाँ से। तो 4u कॉमन लेने के बाद यहाँ पे एक u बच गया और यहाँ पे हमारे पास प्लस 2 बच गया। ठीक है, तो यहाँ से हमारी जो u की वैल्यू आई, अगर यहाँ पे तो 0 ही था, ये तो ख़त्म ही थी टर्म, तो ये हमारी 0 के इक्वल होगी। तो अगर हम इसको 0 के इक्वल पुट करते हैं यहाँ से 4u इज़ इक्वल टू 0, तो यहाँ से हमारी u की वैल्यू जो आई है वो 0 आई है, क्योंकि ये 4 तो डिवाइड में चला जाएगा 0 के, और 0 के डिवाइड में मल्टीप्लाई में कुछ भी हो तो वो 0 ही हो जाती है। ठीक है, तो अब यहाँ पे सेकंड जो है u प्लस 2 है, तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ से हमारी वैल्यू क्या आएगी, u इज़ इक्वल टू -2। ठीक है, क्योंकि ये 2 है, उधर जाके माइनस का 2 हो जाएगा। तो अब ये आए हैं हमारे यहाँ से 0 और 2। अगर हम ऐसे ना करें और डायरेक्ट करने की कोशिश करें यहाँ से, जैसे हमारे पास 4u प्लस 8u है, यहाँ से भी क्या करेंगे, डायरेक्ट कॉमन लेंगे। डायरेक्ट कॉमन ले लिया तो 4u कॉमन आ गया, यहाँ पे u प्लस 2 बच गया। जब हम इसके फैक्टर करेंगे तो वही 4u को 0 के इक्वल पुट करेंगे तो u 0 आएगी, और u प्लस 2 को 0 के इक्वल पुट करेंगे तो यहाँ से u की वैल्यू -2 आएगी। तो सेम वही फैक्टर आएंगे, हम कैसे भी कर सकते हैं, चाहे हम ये जो ये हमारा प्रोसीजर इसको ओबे कर फॉलो करके कर सकते हैं, या फिर हम डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। बाकी हम इसको डायरेक्ट ज़्यादा करते हैं, क्योंकि इसके अंदर हमारे पास c का कोई कॉन्स्टेंट है नहीं, तो हमें 0 मान कंसीडर करने की भी ज़रूरत नहीं होती। तो ये था हमारा, यहाँ पे हमने क्या निकाल लिए, इसके जो अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू थी वो हमने निकाल ली यहाँ पे। ठीक है, अब जो हमारे नेक्स्ट रहता है यहाँ पे, नेक्स्ट जो स्टेप है स्टेप 2 पे हमें क्या करना है, जो रिलेशन है हमारे कोफिशिएंट का किसके साथ, जीरोज़ के साथ, फर्स्ट रिलेशन उसको वेरीफाई करवाएंगे यहाँ पे। तो फर्स्ट रिलेशन क्या था हमारा, अल्फ़ा इंटू बीटा इज़ इक्वल टू c/a। तो अल्फ़ा हमारा यहाँ पे 0 है, तो यहाँ पे पुट कर देते हैं हम। पहले हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, तो लेफ्ट हैंड साइड हमारी अल्फ़ा इंटू बीटा है, तो हमने क्या किया, अल्फ़ा की वैल्यू 0 रख दी और बीटा की वैल्यू -2 रख दी, और 0 की किसी के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 0 ही आएगा। अगर हम यहाँ से राइट हैंड साइड लेंगे, राइट हैंड साइड में c/a है, और c की वैल्यू हमारी 0 थी, गिवन ही नहीं था तो 0 थी। ठीक है, और a हमारी यहाँ पे 4 थी, और 0 के बाय में कुछ भी हो तो हमारा यहाँ से क्या आता है, 0 ही आता है। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास क्या आया, 0 के इक्वल आया। तो राइट हैंड साइड हमारी इक्वल आ गई किसके, लेफ्ट हैंड साइड के। ठीक है, तो ये तो था हमारा यहाँ पे जो हमने फर्स्ट रिलेशन देखा। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे सेकंड रिलेशन भी देखना है, वो हमारा यहाँ पे क्या हो गया, स्टेप 3 होगा। ठीक है, तो स्टेप 3 में हम क्या करेंगे, जो हमारा सेकंड रिलेशन है वो वेरीफाई करना है हमें यहाँ से। तो सेकंड रिलेशन के अकॉर्डिंग हमारे क्या है, अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ इक्वल टू -b/a। ठीक है, तो अब यहाँ पे अल्फ़ा की वैल्यू हमारी 0 है, हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं, तो अल्फ़ा की वैल्यू 0 है और बीटा की वैल्यू हमारी यहाँ से -2 है। ठीक है, तो यहाँ पे जब इसको सोल्व करेंगे तो -2 ही आएगा। और अगर हम यहाँ पे राइट हैंड साइड लें, तो राइट हैंड साइड के अकॉर्डिंग -b/a है, तो माइनस तो रख दिया, b की वैल्यू क्या थी हमारी इसके अंदर, 8 थी। ठीक है, तो इक्वेशन के अकॉर्डिंग तो यहाँ से 8 रख लिया हमने, और जो a है, a की वैल्यू कितनी है, 4, तो हमने यहाँ पे 4 रख लिया, तो 4 2 जा 8, तो यहाँ से क्या आया, -2 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड हमारी -2, राइट हैंड साइड भी -2, तो इसका मतलब ये भी वेरीफाई हो गया। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इट इज़ वेरीफाइड। ठीक है, तो ये हमने लिख दिया यहाँ पे इट इज़ ऑल्सो वेरीफाइड। तो ऐसे करके हमें क्या करना है, जो ये क्वेश्चन है इसके अंदर गिन के सिर्फ हमें 3 स्टेप करने होते हैं। फर्स्ट में हमें जीरोज़ निकालने हैं स्प्लिट करके मिड टर्म को। ठीक है, और सेकंड में हमें फर्स्ट रिलेशन ओबे करवाना है, वेरीफाई करवाना है, और थर्ड में हमें जो हमारा सेकंड रिलेशन है वो वेरीफाई करवाना है। तो आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन पर भी क्लिक करना बिल्कुल मत भूलें, जिससे आपको मेरी वीडियोस की हर नई नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियोस को लाइक करना बिल्कुल मत भूलें, और आपके फ्रेंड्स के पास भी शेयर ज़रूर करें। और मेरा एक चैनल पेज है जो इसी चैनल से रिलेटेड है, फेसबुक पेज है जिसका नाम है स्टडी लवर मीना। ठीक है, तो आप वहाँ से क्या कर सकते हो, आप मेरे चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, फॉलो कर सकते हो, जो वहाँ पे पोस्ट आती है उनको लाइक कर सकते हो। ठीक है, और कमेंट भी कर सकते हो। और अगर आपको किसी स्पेसिफिक क्वेश्चन के ऊपर वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके लिख सकते हो, मैं आपको उससे रिलेटेड वीडियो प्रोवाइड करवा दूँगी। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट
क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट। नेक्स्ट क्लास में हम इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बाय एंड ऑल द बेस्ट।